ओम शांति। 2026 के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी। भविष्य की दिशा की ये है संकेत। देखिए, क्या आप कभी ने सोचा कि अगर आने वाला समय आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा परिवर्तन लेकर के आए तो क्या होगा? क्या 2026 के बाद दुनिया वैसी रहेगी जैसी आज दिखाई देती है? क्या ईश्वर के बताए गए संकेत या शास्त्रों में लिखे हुए संकेत क्या केवल कथा है या आने वाले शब्द की आहट? और क्या हम उस परिवर्तन के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं? इसलिए आज के इस समय को देखते हुए तो देखिए, आज हम इस क्लास में जानेंगे कि 2026 के बाद संसार में ऐसा क्या घटित हो सकता है जिससे मानव जीवन, समाज, विचार और आस्था की दिशा ही बदल जाए। देखिए, जब समय करवट लेता है तो परिवर्तन धीरे नहीं बल्कि एक झटके में आता है और वही परिवर्तन मनुष्य को या तो ऊपर उठाता है या फिर उसे उसके कर्मों के दर्पण दिखाता है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है, लेकिन याद रखना कि कलयुग केवल एक समय नहीं बल्कि एक मनुष्य की चेतना की अवस्था है। और जब चेतना विकृत होती है तो व्यक्ति अपने अंत की ओर बढ़ता है। आज चारों ओर देखो क्या हो रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं, विश्वास समाप्त होता रहा, सत्य को कमजोर और असत्य को ताकतवर बना दिया गया है। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब ऐसा समय आता है तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाने के लिए आगे आती है। 2026 को लेकर के कई शास्त्रीय संकेत मिलते हैं और परमपिता परमात्मा ने भी हमें स्पष्ट संकेत दिए हैं कि ये वर्ष केवल एक कैलेंडर का पन्ना नहीं बल्कि एक चेतना के बदलाव का द्वार है। भविष्य पुराण, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब संसार में 3 स्तरों पर परिवर्तन होता है। पहला विचारों में, दूसरा व्यवस्था में और तीसरा है प्रकृति में। आज विचार बदल चुके हैं, व्यवस्था लड़खड़ा रही है और प्रकृति संकेत दे रही है। भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी ये सब संयोग नहीं है बल्कि चेतावनी है। याद रखना, जब मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है तब ईश्वर मनुष्य को उसके कर्मों की याद दिलाते हैं। और यही कारण है कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में संसार में पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जो चल रहा है वो शाश्वत नहीं है। 2026 के बाद दुनिया बाहरी रूप से भले ही वही दिखे लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदलता होगा। लोग भौतिकता से उबने लगेंगे, मन शांति खोजेगा और आत्मा उत्तर मांगेगी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य के पास सब कुछ होगा लेकिन संतोष नहीं होगा और यही असंतोष उसको सत्य की ओर मोड़ेगा और यही परिवर्तन की शुरुआत होगी। बहुत लोग पूछते हैं कि यह क्या है, प्रलय का संकेत है? तो देखिए, याद रखना, और शास्त्रों में भी कहा गया कि हर परिवर्तन प्रलय नहीं होता लेकिन हर प्रलय से पहले परिवर्तन जरूर होता है। और 2026 के बाद वही परिवर्तन तेज हो सकता है। धर्म को समझने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। कर्म का फल तुरंत दिखने लगेगा और अहंकार रखने वाला व्यक्ति सबसे पहले टूटेगा, क्योंकि समय किसी का पक्ष नहीं लेता है। समय केवल सत्य का साथ देता है और जो सत्य से ही दूर है वो समय के थपेड़ों में खुद को संभाल नहीं पाएगा। आज मनुष्य को खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगा है, लेकिन याद रखना, जब मनुष्य को खुद ही ईश्वर समझने लगता है तब उसका पतन निश्चित होता है और आने वाला समय इसी भ्रम को तोड़ने का समय हो सकता है। इसलिए ये वाणी केवल डराने के लिए नहीं बल्कि ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि ये वास्तविकता इसकी जगाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि जो जाग गया वो बच गया और जो सो रहा है या सो रहा है उसके वो समय के साथ बह गया।
ये परिवर्तन बाहर से नहीं, ये अंदर से शुरू होगा। परिवार, समाज, देश और पूरी दुनिया में सोच बदलने लगेगी। लोग पूछेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, और वही प्रश्न मानवता को धर्म की ओर लौटाएगा। यही कहा गया है कि अंधा हमेशा नाश नहीं होता है, कभी कभी अंत नई शुरुआत भी होता है। और ये तो याद रखना, 2026 के बाद दुनिया शायद पहले जैसी ना रहे, लेकिन हो सकता है कि वह पहले से बेहतर बनने की तैयारी में हो। अगर मनुष्य समय रहते समझ जाए तो यही कलयुग भी एक आपके लिए अपने जीवन को संभालने का वो मुख्य द्वार भी बन सकता है। और लेकिन अगर नहीं समझ पाए तो यही समय सबसे पहले परीक्षा बन जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मचिंतन के लिए है, क्योंकि अपने भीतर जो झांक लेता है वही आने वाले समय में स्थिर रह पाता है। याद रखना कि जब समय अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है तब सबसे पहले मनुष्य के आचरण की परीक्षा होती है, और आज का समय उसी परीक्षा का काल है। 2026 के बाद जो परिवर्तन दुनिया में दिखाई देंगे वो अचानक नहीं होंगे, बल्कि वर्षों से जमा हुए कर्मों का परिणाम होंगे। आज मनुष्य धर्म को परंपरा समझ बैठा है, परंतु धर्म जीवन जीने की विधि है, और जब विधि बिगड़ती है तो विधि स्वयं असंतुलित हो जाता है। भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है कि कलयुग उत्तरायण में मनुष्य बाहरी साधनों से अधिक आंतरिक शून्यता में पीड़ित होगा, और उसके पास ज्ञान होगा लेकिन विवेक नहीं होगा। उसके पास सूचना होगी लेकिन सत्य नहीं होगा, और यही भ्रम उसे अपने भीतर से कमजोर करेगा। आज हम देख रहे हैं कि तकनीक तो बढ़ रही है लेकिन संबंध घट रहे हैं, सुविधा बढ़ रही लेकिन शांति घट रही है। और याद रखना, जब सुविधा शांति को खा जाती है तब मनुष्य पुनः संयम की ओर लौटता है। 2026 के बाद यही लौटने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। और कई लोग तो ये भी पूछते हैं कि क्या यह समय डरावने का है। तो देखिए, आपको स्पष्ट बता दें कि डरने का नहीं बल्कि जागने का समय है, क्योंकि जो जाग जाता है उसके लिए परिवर्तन अवसर बन जाता है, और जो सोया रहता है उसके लिए वही परिवर्तन संकट बन जाता है। और आने वाले वर्षों में धन, पद और अहंकार की अस्थिरता स्पष्ट दिखाई देगी। जिन चीजों को आज स्थायी समझा जा रहा है वे क्षणभंगुर सुख होंगे, और जिन मूल्यों को कमजोर समझा जा रहा है वही मनुष्यों का सहारा बनेंगे। सत्य, करुणा और सेवा और संयम, ये शब्द फिर से जीवित होंगे, क्योंकि संकट के समय मनुष्य शोर नहीं बल्कि शांति खोजता है। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जब समाज में असमंजसता बढ़ती है तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाती है, और वह संतुलन कभी सुखद नहीं लगता है, क्योंकि वो हमारे आरंभ को छीनता है लेकिन आत्मा को जगाता है। आज प्रकृति के संकेत स्पष्ट हैं। मौसम का असंतुलन, जल का संकट, अन्न की चिंता, ये सब केवल पर्यावरण की समस्या नहीं बल्कि चेतना की समस्या है। जब मनुष्य प्रकृति को भोग की वस्तु मान लेता है तब प्रकृति उसे उसकी सीमा याद दिलाती है। और 2026 के बाद ये स्मरण और तीव्र हो सकता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि समय उस समय साधारण व्यक्ति भी प्रश्न करने लगेगा। वो पूछेगा कि जीवन का अर्थ क्या है, केवल कमाना और घूमना या कुछ और यही प्रश्न मनुष्य को भीतर की यात्रा पर ले जाएगा। आज लोग तीर्थ यात्रा को पर्यटन समझने लगे हैं, लेकिन आने वाले समय में वही तीर्थ आत्म शुद्धि के केंद्र बनेंगे, क्योंकि जब संसार थकाता है तब आत्मा ईश्वर की ओर दौड़ती है। ये परिवर्तन सामूहिक होगा लेकिन अनुभव व्यक्तिगत होगा। हर व्यक्ति इसे अपने कर्मों के अनुसार महसूस करेगा। किसी के लिए ये चेतावनी होगी, और किसी के लिए अवसर होगा, और किसी के लिए मुक्ति का मार्ग खुलेगा। शास्त्रों में भी इस बात का कहा गया है कि समय किसी को दंड नहीं देता बल्कि वो कर्मों का फल लौटाता है, और यही कारण है कि आने वाला समय न्याय प्रिय होगा। यहाँ कोई सिफारिश का काम नहीं,
केवल आचरण बोलेगा। मनुष्य केवल वर्षों तक जो बोया है वही काटेगा। और इसलिए आज का ये वीडियो डरावने के लिए नहीं, ये सचेत करने के लिए है कि जो परमात्मा हम बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि जो समय रहते सुधर गया वही आने वाले समय में स्थिर रह सकता है। जो अहंकार में डूबेगा वही सबसे पहले डगमगाएगा। यही कलयुग का सबसे बड़ा सत्य है कि यहाँ पतन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होता है, और उत्थान भी अंदर से ही होता है। एक बात और याद रखना कि जब परिवर्तन का समय आता है तब सबसे अधिक परीक्षा मनुष्य के धैर्य और श्रद्धा की होती है, क्योंकि संकट में वही टिकता है जिसके अंदर स्थिरता होती है। और स्थिरता बाहर की व्यवस्था से नहीं बल्कि अंतर की व्यवस्था और उसके विश्वास से आती है। आज मनुष्य ने भरोसा पथ पर कर लिया, व्यवस्था पर कर लिया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस चीज का जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। इसलिए जो जन्म रहित है उसी पर भरोसा करना, एक ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। उसके अलावा और सत्य कुछ भी नहीं है, और वही ईश्वर तत्व है। 2026 के बाद ये भ्रम टूट सकता है कि केवल योजना और नियम ही मनुष्य को बचा लेंगे, क्योंकि जब काल बदलता है तब योजना से अधिक प्रार्थना काम आती है और नियम से अधिक विवेक। आज मनुष्य विवेक बहुत कुछ जानता है, लेकिन जब समय पड़ जाता है तो उसकी प्रार्थना जो भावना से की जाती है वही काम में आती है। और देखिए आने वाला समय ज्ञान और समय के बीच का स्पष्ट अंतर कर देगा। जो केवल सूचना से भरा है वो घबरा जाएगा, और जिसने विवेक को साधा है वो मार्ग ढूंढ लेगा। याद रखना कि कलयुग के अंतिम चरण में गुरु और शिष्य दोनों की परीक्षा होती ही है। गुरु को दिखावे से बचना होगा और शिष्य को अंधश्रद्धा से बाहर आना होगा, क्योंकि आने वाला समय सत्य को सहन नहीं करेगा, वह केवल सत्य को स्वीकार करेगा। झूठ चाहे कैसा भी हो वो टिक नहीं पाएगा। और यही कारण है आने वाले समय में बहुत से मुखौटे गिरेंगे। जिन पर भरोसा किया गया था वे टूटेंगे, और जिनको साधन समझा गया था वो उदाहरण बनेंगे। ये समय व्यक्ति को नहीं उसके कर्म को ऊंचा करेगा, और यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। और समाज में बदलाव सबसे पहले परिवार से शुरू होगा। परिवार में सम्मान की कमी टूटने का कारण बनेगी, और संवाद का पूर्ण समाधान बनेगा। और याद रखना कि इस समय कौन सा चल रहा है, परमात्मा हम बच्चों के लिए क्या शिक्षा दे रहे हैं, यही हमें अपने आप को समझते हुए सोचते हुए आगे बढ़ाना है और स्वयं को दिव्य पुरुषार्थ में लाना है। ठीक है। ओम शांति।